तुंगनेश्वर महादेव के अंदर भी कैमरा नहीं लेके जा सकते थे, इसलिए अंदर के दर्शन नहीं करवा पाएंगे आपको। और बाबा भोलेनाथ को जल समर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, प्रसाद भी ले लिया, भोग भी लग गया, सही समय पर बैठे थे हम लोग जाके वहाँ पे। खैर अब तुंगनाथ महेश्वर से हम निकल चले हैं चंद्रशिला की ओर, और करीब 1-1.5 किलोमीटर की ये है ट्रैकिंग है पैदल। ये और खड़ी चढ़ाई है, लेकिन यहाँ से जो दृश्य दिखाई दे रहा है नीचे का अलौकिक है। आप इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। और मेरा मानना है जीवन में एक बार आपको ऐसी जगह पर ज़रूर आना चाहिए। और आपसे प्रार्थना करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सब लोग आए यहाँ पे, सब लोगों को आशीर्वाद दें। खैर चलते हैं अपन लोग चंद्रशिला की ओर। पत्थरों के बीच से पानी निकल रहा है। पहाड़ों पे आपको बहुत सी अलग चीज़ दिखाई दे जाएंगी जो समतल इलाकों में नहीं देखने को मिलती हैं। ये देखिए नीचे का नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य है। सिर्फ पहाड़, और हम पहाड़ की चोटी पे जाते हुए पहुंचने के बाद अब आप लोगों को चंद्रशिला टॉप भी दिखाऊंगा। चंद्रशिला के विषय में अगर बात करें तो यहाँ के लिए 2 कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, एक तो रामचंद्र जी की और दूसरी चंद्रमा जी की। सबसे पहले हम बात करेंगे रामचंद्र जी के विषय में। आप सभी को पता है रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, और रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए रावण वध के कारण श्री राम जी के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसके लिए श्री राम जी ने कई तरह से पश्चाताप भी किया था। उसी पश्चाताप के फलस्वरूप श्री राम जी ने चंद्रशिला की इस पहाड़ी पर भी कुछ समय तक रहकर ध्यान किया था और भगवान शिव से क्षमा याचना की थी। श्री राम के द्वारा इस पहाड़ी पर ध्यान लगाने के कारण चंद्रशिला पहाड़ी की महत्ता भक्तों के बीच और अधिक बढ़ गई थी। बस ऐसे ही लोग बना देते हैं मन शांति के लिए अपने। अच्छा, तो उसका मतलब कोई पर्पस नहीं है। फाइनली हम चंद्रशिला टॉप पर भी पहुंच गए हैं, और ये है यहाँ का प्यारा सा व्यू। ये माता गंगा का मंदिर है। ये लीजिए माता चंद्रशिला जी के भी। चलिए अब यहाँ से आपको पीछे का भी व्यू दिखाता हूँ। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा जी से जुड़ी कथा के विषय में। सतयुग में राजा दक्ष हुआ करते थे, जिनकी कई पुत्रियां थीं, जिनमें से एक पुत्री का नाम सती था, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था और उनके आत्मदाह के बाद 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह देव चंद्रमा से हुआ था, लेकिन चंद्रमा का विशेष स्नेह राजा दक्ष की बड़ी पुत्री रोहिणी से ही था।
जब अन्य 26 पुत्रियों के द्वारा इसकी शिकायत राजा दक्ष से की गई तो उन्होंने चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन जब वे नहीं समझे तो उन्हें क्षय रोग से पीड़ित रहने का श्राप मिला। उसके बाद इस रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा जी ने यहाँ कुछ समय के लिए चंद्रशिला की इस पहाड़ी पर भी शिव जी का ध्यान किया था। उसके बाद से ही इस शिला का नाम चंद्रशिला पड़ गया। चंद्र का मतलब है ये मून रॉक। इस पहाड़ी को मून रॉक के नाम से भी जाना जाता है। എന്നിട്ട് അവൻ പറയാം ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട്, അവന്മാരെന്നെ കളിയാക്കി, നിനക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല, അവന്മാരെല്ലാം താഴെ പോയി. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ എനിക്ക് പൂറ ക്യാമറ പിക്സലേറ്റായി പക്ഷേ ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ कुछ लोगों ने यहाँ भी गंदगी फैलानी शुरू कर दी। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल और कुछ पैकेट्स भी आपको दिख जाएंगे। यार अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर वापस। तो भैया उतर रहे हैं फाइनली, दर्शन भी हो गए, चंद्रशिला टॉप भी आप लोगों को दिखा दिया। उतरने में भी हालत ख़राब हो रही है। टाइम भी मेरे ख्याल से 3 बजे से ज़्यादा हो गया है। एक बार देख के बता देता हूँ मैं आपको टाइम। चलो खैर टाइम नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, 3 बजे से ज़्यादा का समय हो गया है। अभी नीचे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी उठानी है, फिर हमें रुद्रप्रयाग जाना है, विच इज़ अबाउट 70 किलोमीटर्स। हम लोगों को टाइम लगने वाला है कितना, 3 घंटे का। चलते हैं अभी नीचे और भटकते हैं। आप देखिए मेरे पीछे अभी कितना और जाना है यार, ये देखिए अभी हमको इतना दिखाई दे रहा है, आगे और कितना होगा ये तो चलने के बाद पता चलेगा। खैर चलते हैं, बने रहें आप लोग। रुद्रप्रयाग तक पहुँचने तक आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी।